फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटा टेबल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखें और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टेबल को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का MI वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने माना कि यहाँ पे 80,000 रुपये का हमने एंड्रॉयड मोबाइल कोई परचेज किया हुआ है, मतलब 80,000 रुपये का हमने कोई अमाउंट लोन पर लिया हुआ है 12 मंथ के लिए, जिस पर एजेंसी वाला हमसे 8% इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मंथली MI क्या होगा? फ्रेंड्स, मंथली MI को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, PMT फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू PMT ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे आता है फ्रेंड्स रेट का मतलब क्या, इंटरेस्ट अमाउंट कितना परसेंट लग रहा है। तो 8% लग रहा है, तो मैंने 8% को सिलेक्ट किया और साल में 12 महीने होते इसलिए मैंने 12 से डिवाइडेड कर दिया। देन फ्रेंड यहाँ पे कामा लगा दिया। NPR पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, कितने ईयर के लिए आपने अमाउंट्स को लोन करवाया हुआ या फिर अमाउंट्स को आपने MI करवाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 80,000 रुपये हमने लिया हुआ है अमाउंट लोन पर या MI कराया हुआ है, कितने मंथ के लिए करवाया, तो 12 मंथ के लिए। तो इसलिए मैं 12 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मंथ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर देन कामा लगा दिया। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, P भी दे रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू में आप जितना भी अमाउंट लोन पर लिए हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 80,000 है। सेलेक्ट करने का फ्रेंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है, देन एंटर प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो गया कि हमारा मंथली MI कैलकुलेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो जस्ट फार्मूले से पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और एंटर कर देते हैं। तो हमारा क्या है, MI जो कैलकुलेट करके वो क्या आ रहा है 12 मंथ के लिए, वो आ रहा है 6,959 रुपये 7 पैसे। अब ध्यान दीजिए इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट्स में और डिफरेंट मंथ का MI कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं और ये वैल्यू जो हमने मंथली निकाला हुआ 12 मंथ के लिए थी तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ 80,000 अमाउंट्स का MI 12 मंथ के लिए क्या होगा, 90,000 अमाउंट का 24 मंथ के लिए MI क्या होगा, 95,000 अमाउंट का 36 मंथ के लिए अमाउंट हमारा क्या होगा। मतलब डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट मंथ के लिए हमारा MI क्या होगा, मंथली पेमेंट क्या होगा, उसको हम डाटा टेबल के जरिए बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे हमें रिजल्ट लाना है। सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, डेटा टैब पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने का फ्रेंड्स हम यहाँ पे व्हाट इज एनालिसिस में जाते हैं और एनालिसिस में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया डेटा टेबल। जैसे इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स देखिए ये बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पे दे रहा है सेल इनपुट, क्योंकि यहाँ पे जो हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं MI, तो सेट रो इनपुट सेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने का फ्रेंड हम क्या करते हैं कि यहाँ जो तीर का निशान बना है इस पे हम नीचे वाले पे कॉलम इनपुट सेल पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो यहाँ पे तीर का निशान बनाया हुआ इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने का फ्रेंड्स अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, जो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते हैं। जैसे एंटर बटन दबाएंगे फ्रेंड्स देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और जैसे हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स ना, तो देखिए डिफरेंट मंथ का डिफरेंट MI कैलकुलेट होकर के आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 80,000 रुपये हमने जो लोन पे लिया हुआ था 8% इंटरेस्ट के साथ, तो इस पे जो MI आया था हमारा 6,959 रुपया 7 पैसा। तो देखिए हम 12 मंथ के लिए 80,000 का अमाउंट जो कैलकुलेट किए हुए हैं, MI इसका कितना 6,959 रुपया 7 पैसा। देखो कुछ जो पॉइंट में आ रहा बैलेंस।
तो इस प्रकार से देखिए 80,000 का 12 मंथ का एमआई जो हो रहा है हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90,000 का 12 मंथ का एमआई आ रहा है। तो ये डिफरेंट मंथ का डिफरेंट एमआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा टेबल के जरिए, और एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन फंक्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम डेटा टेबल का यूज कैसे करते हैं।